नमस्कार, मैं श्वेता चोपड़ा, प्रिंसिपल ब्लू बेल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मैहर मध्य प्रदेश से। मुझे 3 साल हो गया ध्यान में जुड़े हुए। इन 3 सालों में बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंसेस हैं। सबसे अच्छा एक्सपीरियंसेस मैं कहना चाहूँगी कि कभी बीमार हुए ही नहीं। 3 साल में मेडिसिन से टोटली डिस्कनेक्टेड हैं, डॉक्टर से टोटली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। एंड सेकेंडली वी फील सो हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ रही है, कैसी भी सिचुएशन है, वी आर सो कॉन्फिडेंट। हमारा डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट है, इंट्यूशन लेवल बढ़ गए हैं, तो लाइफ में कुछ भी फेस करना बहुत इजी हो गया है। तो ये सब करते करते कहीं ना कहीं लगा कि ये चीज़ें जब इतनी चेंजेस हमारे अंदर आ रहे हैं तो वाई नॉट हम ये सबके साथ शेयर करें। तो मैंने 2-3 महीने बाद ही अपनी पूरी फैमिली को ध्यान में जोड़ा और मेरे में चेंज देख के सबने करना शुरू किया। धीरे धीरे स्कूल के सभी टीचर्स ने ध्यान किया। टीचर्स के बाद धीरे धीरे हमने स्कूल में स्टार्ट किया। आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम नर्सरीज टू क्लास 12th हर बच्चा हमारे स्कूल का 15 मिनट्स ध्यान करता है आफ्टर असेंबली विथ म्यूज़िक। और बहुत ही सुंदर बात है कि बच्चों में गजब के एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। बच्चे भी बहुत अच्छे से मन लगा के ध्यान कर रहे हैं। स्कूल में एक ऑरा ही स्कूल का चेंज हो गया है। द वे द टीचर्स आर टीचिंग, द वे द स्टूडेंट्स आर बिहेविंग, एक डिसिप्लिन बहुत अच्छा मेंटेन हो गया है और वो चीज़ें अब दिखने लग गई हैं। ध्यान का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक शेयर करना चाहूँगी। हमारे स्कूल से हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चे मेरिट लिस्ट में तो आते ही रहे हैं, पर ये ध्यान करने से हमारे स्कूल से 10th बोर्ड्स में लास्ट ईयर सुचिता पांडे मध्य प्रदेश में फर्स्ट रैंक हमारी मेरिट लिस्ट में बनी। और बहुत बड़ा एक मिरेकल मेरी लाइफ में ये हुआ कि मेरी मुलाकात डॉक्टर आशा मैम से हुई। आशा मैम से मिलने के बाद मैंने उनसे शेयर किया कि हमारे स्कूल में बच्चे मेडिटेट करते हैं, हमारी टीचर्स मेडिटेट करती हैं। तो मैम से डिस्कस करने पे ये हुआ कि हम स्कूल में क्यों ना ये मेडिटेशन को हम पढ़ाएं भी, क्यों ना इसकी बुक लगाई जाए। तो आशा मैम के गाइडेंस से आशा मैम ने हमारे स्कूल के लिए स्पिरिचुअल साइंस आध्यात्मिक विज्ञान नामक बुक हमारे स्कूल के लिए लिखी। शायद ये पहली बुक है जो किसी स्कूल में लगी और आप मानेंगे नहीं, इसने बढ़िया रिजल्ट्स हैं। हम इसको करिकुलम में चला रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। एक 9 साल का बच्चा हिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ ये जान रहा है कि हमारी बॉडी एक बॉडी फिजिकल बॉडी नहीं है, वी आर मेड ऑफ 7 बॉडीज़। एक छोटा सा बच्चा ये जान रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर चक्रा सिस्टम है, हम अपने आप को कैसे हेल्दी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जब बचपन से बच्चा पढ़ता है तो कहीं ना कहीं बहुत ही उसकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू होते हैं। तो बहुत ही अच्छा है। आशा मैम के लिए बहुत थैंक यू। और उसके बाद हमने विदिन 6 months ऑफ द बुक वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप जिसमें आशा मैम हमारे पास मैहर आई। 3 दिन की वर्कशॉप थी जिसमें स्कूल के सारे बच्चे और स्कूल के सारे पेरेंट्स को हमने इनवाइट किया। सब बच्चे ने और पेरेंट्स ने एक साथ बैठ के वहाँ ध्यान किया, मैम के सेशंस अटेंड किए, मंडला आर्ट के सेशंस अटेंड किए और 3 दिन में पूरे मैहर में एक ट्रांसफॉर्मेशन की लहर दौड़ गई। और आज हर कोई ध्यान करना चाहता है, ध्यान सीखना चाहता है और इसके लिए एक इनिशिएटिव सबको लेना चाहिए और ध्यान करें और ध्यान का प्रचार ज़रूर करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम आशीर्वाद गौतम और आज मैं मेडिटेशन से जुड़ा अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो बात आज से 2 साल पहले की है, जब मैं न्यू कमर था, स्कूल में ज्वाइन हुआ था एज अ टीचर। तब मुझे मेरे स्कूल के प्रिंसिपल सर और प्रिंसिपल मैम रीत मैम एंड राजा सर दोनों ने सजेस्ट किया कि सर आप जो इतना हर बात को लेके एग्रेसिव हो जाते हैं, टेंस्ड सिचुएशन आपकी हो जाती है, टेंस्ड हो जाते हैं, चिंता करने लगते हैं, तो इसके लिए आप मेडिटेशन चालू कीजिए। और उन्होंने मुझे ये भी सजेस्ट किया कि जो आपको ये माइग्रेन की प्रॉब्लम है ये मेडिटेशन से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो एक दिन ऐसे फ्री बैठे थे तो लगा चलो ट्राई करते हैं कि मेडिटेशन से होता क्या है। और वो दिन था और आज का दिन है, मेरा माइग्रेन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। सो मेरा सजेशन आप सबको ही रहेगा कि सबके सब मेडिटेशन करें। कीप मेडिटेटिंग। थैंक यू सो मच। शुभ प्रभात सभी को। मैं अपने जीवन में मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता था। आई एम टीचर ऑफ ब्लू बेल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। उस स्कूल की मेरी प्रिंसिपल मैम ने, मैं प्रिंसिपल मैम के सामने ये चीज़ें बताया, उन्होंने मेरे को
ध्यान के बारे में बताया और मैंने ध्यान का अभ्यास निरंतर करना चालू किया। आज मैं उस ध्यान के माध्यम से शारीरिक रूप से तो मेरे को इतना बेनिफिट मिला, इतना लाभ मिला और शारीरिक मानसिक मेरा विकास भी बहुत बढ़ा, है ना। शारीरिक बेनिफिट के साथ साथ मेरे को मानसिक लाभ भी बहुत ज़्यादा मिला और मेरे अंदर एक ऐसी हैबिट हो गई थी कि मैं जो दवाइयाँ होती हैं वो दवाइयों का सेवन करने लगा था निरंतर। आज मैम के बदौलत मैं ध्यान करने लगा और आज 1 ईयर से ज़्यादा हो गए हैं और मेरी पूरी दवाइयाँ छूट गई हैं। आई सेफ चंद्रमणि द्विवेदी, ब्लू बेल्स स्कूल मैहर, MP सतना डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेडिटेशन है ना, मेडिटेशन करने से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। जैसे मैंने मेडिटेशन करना जब स्टार्ट किया तो मैंने रियलाइज़ किया, मुझे नहीं पता अदर लोग इस चीज़ पे ट्रस्ट करेंगे कि नहीं, पर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक विचार आए हैं। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने जीवन में मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करना बहुत आसान है और इसमें इसकी जो विधियाँ हैं बहुत ही आसान हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जब भी आपको टाइम मिले तो आप मेडिटेशन करिए। और मैं अपने स्कूल की डायरेक्टर रीत मैडम और आशा मैम, जिन्होंने मेडिटेशन के बारे में हमको बहुत अच्छी जानकारी दी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सब लोग मेडिटेशन करें और अपने जीवन को सुखी और सफल बनाएं। धन्यवाद। मेडिटेशन करने से मुझे बहुत सारे लाभ हुए हैं। मैं ब्लू बेल्स स्कूल में करती रही, मतलब रीत मैडम ने मुझे मेडिटेशन के लिए बारे में बताया और जब से मैंने मेडिटेशन किया है मुझे 6 मंथ हो गए करते हुए, इतना आराम हुआ है। मेरे पैरों में इतनी प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने बोला था कि इसका ऑपरेशन होगा, लेकिन मुझे बहुत आराम मिला है। और इसके अलावा मेरे नेचर में चेंज हो गया है। मैं पहले बहुत गुस्सा करती थी, बहुत बात पर चिढ़ जाती थी, गुस्सा करती थी, लेकिन इस समय ये है कि कोई भी कुछ कह देता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुस्कुराती रहती हूँ, हंसती रहती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं लास्ट 1 साल से कर रही हूँ मेडिटेशन और बहुत बड़ा, और ये बेसिकली तभी होता है जब आपको या तो ब्रेन ह्यूमरेज हो या फिर ब्रेन ट्यूमर हो या इंटरनल ब्लीडिंग, क्लॉटिंग, ऐसी कोई समस्या होती है तब ये इशू होता है। बट मेरे को कोई इशू नहीं था ऐसा। उसके बाद भी मेरी आँख की रोशनी अपने आप सडनली जाने लगी। नागपुर में गए, वहाँ ट्रीटमेंट के लिए गए, डॉक्टर ने बोला कि 30 से 40% इनका विजन बचा है जो कि कभी इम्प्रूव नहीं होगा। तो बहुत ही टफ सिचुएशन थी उस टाइम। मैंने एक चीज़ सोची थी कि मैं अंधे होकर नहीं मरूंगी, और मैंने मेडिटेशन से तब मैं जुड़ी नहीं थी, मैंने योगा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना ही शुरू किया था। फिर मैं जब मैहर आई और मेरा बेटा ब्लू बेल्स स्कूल में ही पढ़ता है, तब मैं मैम से मिली, इस बारे में चर्चा हुई, तो उन्होंने बोला कि तुम मेडिटेशन करना शुरू करो। तो योगा के साथ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ एक और चैप्टर जुड़ गया मेरी लाइफ में, मेडिटेशन का। मैंने 20 मिनट से शुरू किया करना, फिर मैं 1 घंटा कर रही हूँ इसको। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्योंकि मुझे पैनिक अटैक भी आने लग गए थे, रात में नींद खुलती थी, सांस अचानक चोक हो जाती थी, बहुत सारे इश्यूज हो गए थे। बट धीरे धीरे करना शुरू हुआ। अपने आप, जैसे बोलते हैं ना, ध्यान अपने अंदर ही समाने की, समाहित होने की, अपने आप को ही जानने की एक बहुत अच्छी टेक्निक है। और हमारी जितनी भी अंदर की बीमारियां, मुझे लगता है अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आधा कॉन्फिडेंस तो आपका वहीं बिल्डअप हो जाता है और 90% चीज़ें वहीं से ठीक होना शुरू हो जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे मेरा विजन इम्प्रूव होना शुरू हुआ। जब मुझे थोड़ा, ठीक है, अच्छा, यहाँ कोई ये ना समझे कि इनको चश्मा लगा हुआ कि विजन के बारे में कैसे बात करेंगे। चश्मा लगा होना एक अलग चीज़ होती है और विजन एक अलग चीज़ होती है। एक VFT टेस्ट होता है जिसमें आपका विजन की क्लैरिटी समझ में आती है। उसमें विजन को ऐसा बताते हैं कि बस साइड से विजन जाता आपका पूरा शट ऑफ हो जाता है। तो वो मेरा बस थोड़ा सा बचा हुआ था, जो कि पूरा एक्सपेंड हो चुका है, और नाउ माय विजन इज 90 to 95% प्लस मेरा चश्मे का पावर भी कम हो गया है। Thank you, Sunil. Thank you for sharing. Thank you so much. All the team. Coming here, and we felt a lot of happiness and spiritual energy. So I would like to share my personal experience. I am already doing meditation every day, every time, and I have started almost 7 years ago. But first time I went to the map, and when I have started my first meditation, so I thought it was so ridiculous, but now today I felt too much infinite spiritual energy I have bought.
So this is my personal experience, whatever I felt today. Thank you, ma'am.